आगे डालो। अरस्तु का नियम, अरस्तु का नियम, ये कह सकते हो अरस्तु की भ्रामकता। अरस्तु की भ्रामकता, अरस्तु की भ्रामकता। हाँ ठीक। देखो, किसी पिंड की गति से संबंधित सर्वप्रथम अरस्तु ने ही नियम दिए थे। कितने दिए थे नियम? अब चाहे वह सही हो चाहे वह गलत हो, लेकिन सबसे पहले नियम कौन दिए थे? अरस्तु ने। तो किसी पिंड की गति से संबंधित अरस्तु ने कितने नियम दिए? 2 नियम दिए। लिखो, फिर समझाते हैं। लिखो, किसी पिंड की गति से संबंधित, किसी पिंड की गति से संबंधित सर्वप्रथम अरस्तु ने 2 नियम दिए। 2 नियम दिए। 2 नियम दिए। पहला है डालना, पहला उसमें लिखना प्रथम नियम। प्रथम नियम, हाँ लेकिन फिर समझा रहे हैं। प्रथम नियम में अरस्तु ने क्या कहा? यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु विरामावस्था, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था, तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए, न आरोपित किया जाए, न आरोपित किया जाए। ये पहला नियम था। दूसरा नियम क्या था वो भी पहले लिख लो, फिर समझाते हैं। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या था? यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु गतिशील, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में, तो वह गतिशील अवस्था में तब तक बनी रहेगी, बनी रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल, जब तक उस पर बाह्य बल
आरोपित होता रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित होता रहेगा। ये दूसरा नियम, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह क्या रहेगी जी? गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल, गतिशील अवस्था में यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में हो तो वह गतिशील अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर क्या किया जाएगा? बाह्य बल आरोपित किया जाता रहेगा। बात समझ में आया? ठीक, चलो आगे देखो ध्यान से। अब अरस्तु ने दो नियम दिए। पहला नियम क्या था? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह क्या रहेगी जी? विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। ये सही था। दूसरा नियम क्या था? यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह क्या रहेगी? गतिशील अवस्था में रहेगी। गतिशील अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित किया जाता रहेगा। यानी इसको कहने का मतलब ये है किसी वस्तु को गतिशील अवस्था में बनाए रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। शॉर्ट में लिख लो, अथवा किसी वस्तु को गतिशील बनाए रखने के लिए किसी वस्तु को गतिशील बनाए रखने के लिए क्या होती है? बाह्य बल की आवश्यकता होती है। ठीक, तो अरस्तु का नियम क्या है जी? किसी वस्तु को गतिशील बनाए रखने के लिए क्या जरूरत होती है? बाह्य बल की जरूरत पड़ती है। ये अरस्तु ने बताया। अब देखो है क्या, समझो मैटर क्या है। एक वही मान लो छोटी गाड़ी है, बच्चों ने छोटी गाड़ी है मान लिया, ठीक। चलो ठीक, और यहाँ बंधा हुआ है मान लो कोई बच्चा इसको क्या कर रहा है? रस्सी बना बांध करके यहाँ से कोई बच्चा यहाँ रस्सी इसको बांध कर खींच रहा है। यहाँ पे इसको क्या कर रहा है जी? खींच रहा है, ठीक। चलो ये कोई लड़का है, बोलो मत। तो अरस्तु का कहना ये था यह छोटी गाड़ी तब तक चलेगी जब तक यह बच्चा इसको क्या करता रहेगा? खींचता रहेगा। उनका भी उस टाइम मानना क्या था? सही था। यह लड़का जब तक इस पर बल लगाएगा यह गाड़ी क्या होती रहेगी? चलती रहेगी। और जैसे बल लगाना बंद किया है गाड़ी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। सही गलत है? सही है, ये सही है, सही है। इनका मानना भी सही था। लेकिन बाद में क्या हुआ? जब जड़त्व की खोज हुई, जड़त्व की खोज होने के बाद गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े वो भी क्या थे? साइंटिस्ट थे, ठीक। जिन्होंने खुद अपने हाथ से क्या बनाया? दूरबीन की खोज करने गया था गैलीलियो ने। अब हुआ क्या? देखो इधर शांत रहो। तो ये लड़का इस गाड़ी को जब तक खींचता रहेगा तब तक गाड़ी चलती रहेगी, और जैसे गाड़ी खींचना बंद करे गाड़ी क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंट किया गैलीलियो ने। अब गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट क्या किया समझो, वही एक्सपेरिमेंट समझ लोगे सब तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो क्या एक्सपेरिमेंट था, ध्यान समझना। एक कोई जैसे मान लो यह कोई
पेंडुलम है। क्या है जी? पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है? किसी रस्सी से कोई पिंड, किसी डोरी से कोई पिंड बांध के लटका दो, छोटा पिंड है, और इसको क्या कर दो, थोड़ा हिच करके छोड़ दो, तो पिंड क्या करेगा? एक गति करता है। उसी गति को हम लोग कहते हैं दोलन गति। क्या कहते हैं? दोलन गति। ये दोलन गति है, दोलन गति, दोलन गति। ये लड़का गाड़ी खींच रहा है, लेकिन जब इस पिंड को तुम बांध करके पिंड को रस्सी से बांध कर तुम खींच के छोड़ देगो, तो दो चार क्या करेगा, 10-20 मिनट तक क्या करेगा जी? यह घूमता रहेगा, दुल्हन गति करता रहेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, यह भी क्या होगा? रुकेगा। यह भी रुकेगा, नहीं रुकेगा? रुकेगा। मतलब इनके अनुसार सही है। यह तब तक गति करेगा जब तक इस पर हम बल लगाते रहेंगे, और बल लगाना बंद कर दिए भी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन बाद में गैलीलियो है। क्या है? गैलीलियो। उन्होंने गैलीलियो साहब इनके प्रथम नियम से सहमत थे। प्रथम नियम से सहमत होने मतलब ये है, अगर कोनो पिंड है, ये कोई सरफेस है, ये कोई पत्थर टुकड़ा यहाँ रखा है, यह पत्थर का टुकड़ा यहाँ पर तब तक रखा रहेगा जब तक इस पर हम कोई बाह्य फोर्स ना लगाएं। ये सही है। यह पत्थर तब तक यहाँ से हिलने डुलने वाला नहीं है जब तक इस पर हम कोई फोर्स, बाह्य फोर्स ना लगाएं। अगर फोर्स लगा देंगे तो अपना क्या करेगा? स्थान परिवर्तन करेगा, और स्थान परिवर्तन से इसकी अवस्था क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। यानी अरस्तु का जो पहला नियम था, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाए। ये सही है। लेकिन दूसरा वाला नियम जो है कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित किया जाता रहेगा। तो अरस्तु के पहले नियम से गैलीलियो सहमत थे कि कोई वस्तु विरामावस्था में क्या रहेगी? विरामावस्था में रहेगी। सही है। कि अरस्तु के दूसरे नियम से गैलीलियो साहब गैलीलियो सहमत नहीं थे, और उन्हें खुद अपना नियम दिया और इनके नियम खंडन किया और एक गलत साबित कर दिया कि इनका नियम क्या है? गलत है, सही नहीं है। तो क्या सिद्ध किया उन्होंने? गैलीलियो ने प्रयोग किया, खुद एक्सपेरिमेंट किया। अब गैलीलियो ने कहा, ठीक, गैलीलियो ने देखा, उन्होंने कहा अगर यह लोलक जो है दोलन है, यह लोलक अगर दोलन गति कर रहा है, इसको हम किसी ऐसे मीडियम में रख दें, एकदम ध्यान समझना, इस लोलक को हम किसी ऐसे मीडियम में रख दें जहाँ पर वायु का कोई अवरोधी ना हो, तो यह दोलन, यह लोलक जो है, इस लोलक को हम अगर रख दें और इसको हम छोड़ दें तो यह लोलक आराम से अनंत काल तक क्या रहेगा? गति करता रहेगा, अनंत काल तक। कैसे? अब पहले इन तीनों चित्रों को बना लो, फिर आगे हम बात करते हैं। बनाओ फटाक से, बनाओ फटाक से इसको, तीनों बनाओ फटाक से। आगे देखो, बोलो, इधर देखो, आगे लिखो गैलीलियो का नियम, फिर हम बात करते हैं। गैलीलियो, गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम। हमने क्या कहा? देखो ध्यान से, गैलीलियो अरस्तु के पहले नियम से क्या थे जी? सहमत थे। लेकिन गैलीलियो ने अरस्तु दूसरे नियम क्या साबित किया? गलत साबित किया। लिखो पहले उसमें, गैलीलियो अरस्तु के पहले नियम से, अरस्तु के पहले नियम से, पहले नियम से सहमत थे, परंतु उन्होंने
अरस्तु के द्वितीय नियम को गलत साबित किया। तो प्रॉब्लम क्या था? दो ध्यान से। अरस्तु एक बहुत बड़े क्या थे? साइंटिस्ट थे, विद्वान थे। कि प्रॉब्लम क्या जानते हो? इन्होंने जो चीज़ लिख दी वो बाइबल में छप गई। इसमें छप गई, बाइबल में लिख दी गई। और तुम लोग जानते होगे अरस्तु ने ही सबसे पहले बताया था कि हमारे इस ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य नहीं है, पृथ्वी है। और किसी की औकात नहीं हुई कि इनके नियम को गलत साबित कर दे। बस अपने सोच से इन्होंने दे दिया कि हमारे ब्रह्मांड केंद्र क्या है जी? सूर्य नहीं है, क्या है? पृथ्वी है। और 2000 वर्षों तक यह नियम क्या रहा? लागू होता रहा, सब लोग मानते रहे। बाद में कौन आए? कापरनिकस आए, गैलीलियो आए। इन लोगों ने भी गलत साबित करने का प्रयास किया। कापरनिकस आए, कापरनिकस बेचारों को जेल में बंद कर दिया गया, सड़ गए, उसी मर गए। गैलीलियो आए, गैलीलियो ने गलत साबित करने का प्रयास किया, लेकिन जो पोप देश के राजा थे उनको बुलाया गया, इनके सामने प्रस्तुत होना पड़ा। फिर इन्होंने लास्ट में माफ़ी मांगे, भैया हमारे अपना जान हमारा बचा दीजिए आप। वही जो करें उन्हीं क्या है, उन्हीं सही, हमारा गलत है। गैलीलियो ने खुद अपने हाथ दूरबीन बनाई। उन्होंने देखा कि हमारे ब्रह्मांड केंद्र पृथ्वी नहीं, क्या है? सूर्य है। गलत साबित करने का प्रयास किए, लेकिन सोच रहे थे हमारे साथ क्या होगा। फिर बाद में बोले ही नहीं, ठीक, शांत रहे एकदम। लास्ट जब मरने का टाइम आया, किसका मरने टाइम आया? गैलीलियो का। एकदम बुढ़ाए गए, तब जाकर अपना नियम दिए, मार्केट में पब्लिश हुआ। शांत रहे। क्यों? अरस्तु विज्ञान के जन्म क्या थे? जनक हैं, जानते तुम लोग। और साथ साथ सिकंदर गुरु थे। बहुत इनकी क्या थी? पहचान थी। इसलिए किसी की औकात नहीं होती थी इनके नियम चाहे गलत दे चाहे क्या दे, सही दे। समझो ना, एक बड़ा मुखिया तुम्हारे जिस प्रदेश में रह रहे हो, मुख्यमंत्री कोई नियम बना दे, चाहे गलत हो क्या, चाहे क्या हो, सही है, 4-5 दिन तक लागू रहेगा। और मानो गलती बना दिए, कोई औकात नहीं प्रधान जाकर उसको गलत साबित करे, 4 लाख तुम्हारे कहाँ बैठा दिया जाएगा? घर में बैठा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कोई नियम बना दे, प्रधान की औकात है क्या कि उसको गलत साबित कर देगा? 4 लाख तुम्हारे घर बैठा देंगे वहीं पर। आगे देखो, क्या देखो, तो गैलीलियो और अरस्तु क्या थे? पहले नियम से क्या थे? सहमत थे, परंतु उन्होंने अरस्तु दूसरे नियम क्या किया? गलत साबित किया। मैटर क्या समझो इधर, देखो ध्यान से। अब गैलीलियो ने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया। पहला, ये कोई दोलन है, लोलक, ये लोलक है। उन्होंने कहा यह लोलक, इस लोलक को हम छोड़ दें और यह लोलक अनंत काल तक गति करता रहेगा। कब? जब इस लोलक को हम किसी ऐसे मीडियम में रख दें कि हवा का या वायु का कोई फ्रिक्शन ही ना हो। अब इस लोलक को तुम छोड़ दो, गति करा दो, तो यह लोलक क्या करेगा? अनंत काल तक गति करता रहेगा। क्यों? अब यहाँ पर वायु का फ्रिक्शन नहीं है। अरस्तु जब प्रयोग कर रहे थे उसको कहीं भी रख दे रहे थे, तो हवा का फ्रिक्शन होता, क्या होता? हवा का फ्रिक्शन होता है। तो हवा के फ्रिक्शन की वजह से वह लोलक कभी न कभी रुकेगा। लेकिन गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट ऐसा किया, उन्होंने एक ऐसा मीडियम लिया यहाँ पर हवा है ही नहीं। जब हवा है ही नहीं, इसको छोड़ दिए, अब क्या करेगा? अनंत काल तक गति करता रहेगा। तो कोई वस्तु कब तक गति करता रहेगा? कोई वस्तु को हम छोड़ दें, बल लगा के छोड़ दें, वह अनंत काल तक गति करता रहेगा, चाहे उस पर बल लगाया जाए चाहे ना लगाया जाए। अभी जानोगे आगे सब विस्तार से। जैसे मान लो ये पहला एक्सपेरिमेंट हुआ उनका। दूसरा एक्सपेरिमेंट, दूसरा ये था, उन्होंने लिया 2 इंक्लाइन प्लेन, झुका अनंत तल, झुकी हुई अनंत तल लिया, झुका हुआ अनंत तल लिए गैलीलियो साहब। अब देखो, और इस अनंत तल को भी क्या किए? इसको भी एक ऐसे मीडियम में रख दिए जहाँ पर वायु का कोई फ्रिक्शन ना हो, घर्षण, कोई घर्षण ना हो। ठीक, देखो जरा,
अब यहाँ पर एक बाल रखे, क्या रखे जी? बाल। यह बाल ऐसे आएगा, ऊपर धीरे धीरे आएगा, उसकी गति ऊर्जा घटेगी, क्या होगी जी? ऊपर से आएगा, गति ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, इसकी ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा? यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, गति ऊर्जा क्या होगी? फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर ऐसे आएगा, ये क्या करता रहेगा? अनंत काल तक गति करता रहेगा। कहने का मतलब क्या है तुम लोग जानते हो? ये बताओ, अगर ब्रह्मांड में इस मार्करवा को ले जाकर छोड़ दें, केवल ऐसे फेंक दें, समझे? इस मार्करवा को ले जाकर बस ब्रह्मांडवा में स्पेस में छोड़ दें, ऐसे फेंक दें, तो हम मार्करवा क्या करेगा? अनंत काल तक क्या करेगा? गति करता रहेगा, अनंत काल तक। क्या तुम बल लगा रहे हो? छोटे बाल लगाने के बाद एक गैलीलियो में बताया था, एक्सपेरिमेंट, सही एक्सपेरिमेंट किए। मतलब कोई भी चीज़, अरे भैया हम लोग यहाँ से धरती से रॉकेट लॉन्च क्या करते हैं? उपग्रह भेजते हैं, तो उपग्रह हम लोग भेज दिए, तो भेजने के बाद क्या होता है? उसको एक ब्लास्टी दिया जाता है, ठीक? ब्लास्टी दे दिया जाता है, क्या करता हो? उसी गति से क्या करता हो? चक्कर लगाता रहता, अनंत काल तक चक्कर लगा रहा है उसी में। हर देश अपना उपग्रह भेजा हुआ, सब गति कर रहा है ऊपर अंतरिक्ष में। तो क्या एक बार तुम उसको भेजने के बाद तुम फिर उनको ढकलते हो, कहाँ पिछड़ जा करके? ले तू गति कर। तो गैलीलियो ने कहा क्या? कोई वस्तु यदि गतिशील अवस्था में है, वह गतिशील अवस्था में ही बनी रहेगी, चाहे तुम उस पर बल लगाओ चाहे ना लगाओ, बल्कि उनके बीच कोई घर्षण बल ना काम करे, कोई बल ना काम करे, वायु घर्षण ना हो, ठीक? कुछ घर्षण बल ना, कुछ ना हो। मान लो पानी में चल रहे हो तो पानी के घर्षण बल ना हो, हवा में चल रहे हो तो हवा घर्षण बल ना हो। यह दोलन क्यों रुक जा रहा था? यह लोलक क्यों रुक जा रहा था? क्योंकि हवा का फ्रिक्शन था। हवा क्या था? फ्रिक्शन था। हवा के फ्रिक्शन की वजह से रुक जा रहा था। हवा क्या ना, तो बल लगा रहा था, रोक दे रहा था। बस गैलीलियो ने क्या किया? इसको बंद कर दिया, अब रुकवा ही नहीं करेगा, छोड़ दो। इंक्लाइन प्लेन है, बाल यहाँ छोड़ दो, एक गति करता रहेगा, ऊपर आएगा नीचे जाएगा, चलता रहेगा, वो चलता रहेगा, फिक्सन ना रहेगा। ये भैया ब्रह्मांड में यही हो रहा है। कोई भी चीज़ फेंक दो वहाँ पर ले जा करके, वो हमेशा क्या करेगा? गति करता रहेगा। वहाँ पर कोई क्यों हवा है ब्रह्मांड में? क्या अंतरिक्ष में हवा है क्या? अंतरिक्ष में वायु है ही नहीं। अगर वायु होती तो आदमी वहीं जगह रहता, वहीं घर बना लेता, ठीक? तो वहाँ पर हवा है ही नहीं, एयर है ही नहीं। जब एयर है ही नहीं तो वहाँ हवा घर्षण है ही नहीं, इसलिए कोई वस्तु क्या होती है वहाँ पर? हमेशा घूमती रहती है। अरे पृथ्वी हो गई, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी किसके चारों तरफ घूम रही है? सूर्य के। चंद्रमा किसके चारों तरफ घूम रहा है? पृथ्वी के। क्यों घूम रहा है? क्योंकि वहाँ पर हवा कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। तो गैलीलियो ने बहुत सारे नियम दिए, तो एकदम फैक्चुअल बात दिए थे। और एक बात न्यूटन ने एक नियम और दिया था कि किसी छत से हम अगर दो अलग अलग द्रव्यमान के पिंडों के एक साथ गिराएंगे, क्या करेंगे? एक साथ गिराएंगे, तो जिसका द्रव्यमान क्या होगा? ज़्यादा होगा, वो पहले पहुँचेगा, और जिसका द्रव्यमान क्या होगा? कम होगा, बाद में पहुँचेगा। ये भी गलत था। ये भी क्या था? गैलीलियो से रहा ही नहीं गया। वो गए पीसा की झुकी हुई मीनार पर, और पीसा की झुकी हुई मीनार पर खड़े होकर के वहाँ दो अलग अलग और दो समान द्रव्यमान के पिंडों गिराया, और उन्होंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा, सरवाई तो सब मिला, चाहे हम अलग अलग हों चाहे क्या हो, समान हो, सब मिले, धरती पर क्या हो रही हैं? समान समय पहुँच रही हैं। ये तो पूरा गलत नियम दिए हैं भाई साहब। तो बहुत सारे नियम उनके थे, इनको बाद में साइंटिस्टों ने क्या कि खंडन किया। आगे जानो सब, तो लिखो इसमें, इसको चित्र बनाने पहले लिखो नियम, तुम लिखो इसमें। गैलीलियो के अनुसार, हाँ लिख रहा हूँ, लिखो। गैलीलियो के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, तो वह गतिशील अवस्था
में ही बनी, वह गतिशील अवस्था में ही बनी रहेगी यदि उनके संपर्क तलों के बीच, यदि उनके संपर्क तलों के बीच कोई विरोधी बल ना कार्य करे, कोई विरोधी बल, अब विरोधी बल में बहुत सारे बल सकते हैं हम, बीच कोई विरोधी बल ना कार्य करें। तो गैलीलियो ने कहा अब विरोधी बल में बहुत सारे बल सकते हैं, घर्षण बल, श्यान बल, वायु बल, सब लिख सकते हो उसमें, लेकिन जाने दो, बस समझते रहो। ध्यान से ऐसे समझो, तो ऐसे समझो, तुम लोग बचपन में खेला खेलो, क्या उनसा खेला देखो यार, होता क्या है, लड़के लेते हैं बॉल और लेते हैं बैट, ये डंडा छोड़ डंडा लेंगे ना, अगर उस क्या होता है उसको 1 मिनट चोर बन गया, अब बॉल फेंक रहा है, अब मान लो खेल कहाँ हो रहा है, खेत में हो रहा, कहाँ हो रहा है, खेत में, ऊपर खाबा स्थान वाले पर, तो बॉल क्या होता है, कहीं क्या होता है, फंस गया, वही बगल में फंस गया, उसको मार दिया, चोर हो गया हो। क्यों वही मान लो तुम खेल रहे होते ना, लड़के क्या कहते हैं उसको हम लोग, हॉकी वाला खेल। हाँ, अब मान लो कोरोमिला ऐसे स्थान खेल रहा है, ध्यान रहो, कोरोमिला ऐसे स्थान के पूरा वो क्या है, एकदम प्लेन एरिया है, समतल एरिया है। अब बताओ, एक बार चोर हो गया बेचारा ना, हमारा सुबह शाम हो जाएगी, एक बार यहाँ बॉल बैट से लगी, मार दी, हवा चली गई, सुबह से चोर रहेगा, शाम को पास को बेचारा सांपा चला, वो नहीं हो पाएगा। अब मान लो, समझो ध्यान से समझने का प्रयास करो, तुम मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बाकी देखते हो ना। अब मान लो ऐसे समझो, 3 प्लेन है, तो समझने का प्रयास करना, हम तुमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये है कोई खेत, बोलो मत, एक खेत का जमीन है, क्या है, खेत का जमीन, हॉकी यहाँ पर हो रहा है, ठीक, और ये कोई ग्राउंड है, क्या है, ग्राउंड, खेल का मैदान है मान लो, ठीक, हाँ कोई ग्राउंड हो, कोई ग्राउंड, ये है खेत, ये है कोई ग्राउंड, और ये है कोई फर्श, और फर्श कैसी है, पक्की फर्श। तो समझना बहुत ध्यान से, मैं समझना क्या चाह रहा हूँ, इस पर मैं गेंद फेंक दूंगा, इस पर मैं गेंद फेंक दूंगा, और इस पर गेंद फेंक दूंगा, क्या तीनों ही स्थान पर गेंद समान दूरी तय करेगी, कभी नहीं। पता चला कि यहाँ तुमने गेंद फेंका, बेचारी गेंद, इनमें जो स्पेस है, खाली स्थान है, वह कहीं जाकर रुक जाए, वहीं पर यहाँ तक गई, रुक गई, और यहाँ तुमने गेंद फेंक दिया ग्राउंड में, बाल एक बार लग गई बैट से, पता चला बहुत दूर चली गई, कहाँ चली गई, बहुत दूर तक, और वही तुम अगर गेंद को फर्श पर एक बार पटक दिए, उसी गेंद को तुमने एक बार फर्श पर पटक के छोड़ दिया, अब बताओ क्या करेगी वह गेंद, बहुत दूरी तक क्या करेगी, गति रहेगी। और मान लो हवा का फ्रिक्शन ना हो तो वह गेंद क्या करती रहेगी, चलती रहेगी, एयर का फ्रिक्शन ना हो, इस गेंद और सतह के बीच में कोई घर्षण ना हो, तो गेंद क्या करती रहेगी, चलती रहेगी। यही क्रिया कहाँ होती है, स्पेस में, वहाँ ना एयर है, ना घर्षण होता है, संपर्क तल में बीच में कोई घर्षण होता है, इसलिए क्या होती है, कोई चीज़ चलती रहती है। एक गैलीलियो ने कहा था। अब बताओ सहमत हो नहीं, सब लोग सहमत हो, सही कहे गलत बोले, सही बोले, उधर सब चित्र बना लो, बनाओ फटाक से, 3 बनाओ, सब बना लो, चलो अगला हेडिंग, जड़त्व, जड़त्व, इनर्शिया, लिखो
ठीक, जड़त्व। देखो होता क्या है इनर्शिया, किसी वस्तु में होने वाली अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध ही क्या कहलाता है, जड़त्व। देखो पहले, किसी वस्तु में होने वाली, किसी वस्तु में होने वाले अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध ही जड़त्व कहलाता है। जड़त्व कहलाता है। जड़त्व को तुम जड़त्व को सही समझ लोगे, न्यूटन का नियम आराम समझ लोगे, और जड़त्व को नहीं समझ पाओगे तो न्यूटन नियम नहीं समझ में आने वाला है। देखो ध्यान से, किसी वस्तु में होने वाली अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध ही क्या कहलाता है, जड़त्व। ठीक, सब जान जाओगे। मतलब यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह किस में रहना चाहेगी, विराम में रहना चाहेगी। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है वह किस में रहना चाहेगी, गतिशील में रहना चाहेगी। यही है जड़त्व। अगर साइकिल चल रही है तो वह किस अवस्था में रहना चाहेगी, गतिशील अवस्था में रहना चाहेगी। अगर कोई पिंड किसी स्थान पर रखा है तो किस अवस्था में रहना चाहेगा, विरामावस्था में रहना चाहेगा। यही जड़त्व है। अब ध्यान समझो, तो जड़त्व के प्रकार, जड़त्व के प्रकार लिख रहे हैं, 3 प्रकार का होता है। पहले लिख लो विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। परिभाषा लिखो, वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु स्वयं अपने वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु स्वयं अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन ना कर सके। विराम की अवस्था में परिवर्तन ना कर सके, विराम का जड़त्व कहलाता है। विराम का जड़त्व कहलाता है। चलो देखो ध्यान से, सबका ध्यान इधर। जैसे विराम का जड़त्व क्या है, वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु स्वयं अपनी विराम की अवस्था में परिवर्तन ना कर सके। यानी विराम में है तो किस अवस्था में रहना चाहेगी, वह विराम में। उसी को हम लोग कहते हैं विराम का जड़त्व। ठीक, ये बताओ, अगर किसी आम के पेड़ में किसी शाखा से
आम का फल क्या हुआ है, लटका है। तो आम का फल किस अवस्था में रहना चाहेगा, आम का फल रहना चाहेगा उसी अवस्था में, लटके हुए अवस्था में। लेकिन तुमने क्या किया, जा करके आम जिस, एक बात ध्यान से देना, आम जिस स्थान पर ब्रांच से टच था, आम जिस पॉइंट पर, जिस स्थान पर ब्रांच से, शाखा से टच था, तुमने शाखा को जोर से हिलाया, तुमने शाखा क्या किया, जोर से। आम कहाँ रहना चाहेगा, अगर आम यहीं पर है तो आम कहाँ रहना चाहेगा जी, आम यहीं पर रहना चाहेगा। लेकिन शाखा क्या हो जा रही है, शाखा जा रही आगे पीछे, तो शाखा के आगे पीछे जाने से आम वही रहना चाहेगा, क्योंकि आम की क्वालिटी है भैया, हम विराम में ही रहेंगे, हम अपनी स्थिति चेंज, अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेंगे। तो आम विराम में रहना चाहेगा, उस शाखा कहाँ जाना चाहेगी, आगे पीछे। इसलिए अब सखुआ है चली गई, क्या वो यही रहेगा, तो गिरा है। पहला कंडीशन। दूसरा देखो, गर्मियों में कोई कंबल लोग करते क्या हैं, बहुत ज़्यादा धूल हो गई, धूल भर गए, लोग करते क्या, कंबल कैसे पकड़ लेते हैं, डंडा क्या करते हैं, पीटते हैं। अब एक होता क्या उसमें, बहुत ध्यान समझना, एकदम फैक्ट की बात। कंबल को लटका दिए, ये कंबल मान लो है, ये कंबल है, लटक गया, ये कंबल है, इसमें बहुत सारे धूल कण भरे हुए हैं। अब कंबल को हम मारेंगे, बताओ कंबल कहाँ जाएगा जी, कंबल जाएगा आगे पीछे, कि धूल कर कहाँ रहना चाहेगा, धूल कर विराम में था, ये कहाँ रहना चाहेगा, इसमें जो धूल कण बैठे हुए चिपके हुए हैं वो किस अवस्था में रहना चाहेंगे, वो अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति नहीं चेंज करना चाहेंगे। कह रहे हैं हमारा गुण ही है, हम किस में रहेंगे, विराम में। तो धूल कण रहेंगे यहाँ पर, और कंबल कहाँ गया, आगे पीछे, जिसके कारण क्या होता है, धूल कण, और कंबल चला गया यहाँ, धूल कण कहाँ रुके हैं, यहीं पर, तो क्या होता है, आराम से धूल कण आराम से नीचे गिर गए। आ रहा समझ में, ऐसे ना समझ में आए, ऐसे समझो, तुम लोग किसी बस में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बस में, अभी जा नहीं रहे हो, ऐसे समझो, तुम लोग देखते हो कोई छोटी गाड़ी है 2 चक्के की, अभी गाड़ी खड़ी है, विराम में है, अभी गाड़ी किस अवस्था में है, विराम में है, और पीछे मान लो गाड़ी के पीछे कोई बैठा हुआ है, जो लड़का कोई व्यक्ति चला रहा है, खटाक से एक्सीटर क्या किया, दबा दिया, व्यक्ति कहाँ जाता, आगे के पीछे, पीछे जाएगा, कहाँ जाएगा, पीछे। रीजन क्या हो, देखो इधर, अगर गाड़ी अभी खड़ी थी, बोलो हाँ तो सब जानोगे, अभी गाड़ी खड़ी थी, व्यक्ति ने एक्सीटर तुरंत मार दिया, जो व्यक्ति पीछे बैठा हो कहाँ गिरेगा, पीछे क्यों जाने का प्रयास करे, क्यों, रीजन क्या था, जो व्यक्ति पीछे बैठा था उसका जो पैर था, वो गाड़ी के संपर्क में था, और गाड़ी के संपर्क में होने कारण उसके शरीर का निचला धड़ क्या रहेगा, निचला धड़ विरामावस्था में रहना चाहेगा, ठीक। और जैसे गाड़ी क्या हुई, जैसे गाड़ी एक्सीलेटर मारी तो क्या होता है, अरे भैया निचला धड़ गाड़ी के संपर्क में है, ऊपरा धड़ क्या है, गति अवस्था में। अभी गाड़ी क्या हुई, गाड़ी जैसे एक्सीलेटर उसने दबाया तो पैर किस अवस्था में आ गया, गति अवस्था में, लेकिन ऊपरा धड़ क्या रहेगा, ऊपरा धड़ विरामावस्था में रहना चाहेगा। अब पैरवा चला गया आगवा, तो ये धड़वा कहाँ चला जाएगा, पिछवा। आ रहा है ना। उसी प्रकार से अगर कोई बस मान लो किसी स्टॉप पर रुकी हुई है, किसी ब्रेकर पर रुक गई है, रुक गई मान लो, यात्री भर रही है, और एकाएक ड्राइवर क्या कि क्लच छोड़ दे, तो जो मिले बैठे होते हैं वो लोग आगे ने जा कहाँ जाते हैं, या कोई खड़ा से कहाँ जाता है, पीछे जाता है। क्यों, रीज़न क्या होता है, जो व्यक्ति बस में खड़ा है, अभी बस चली नहीं खड़ी है, एकाएक उसने क्या किया, छोड़ दिया क्लच, बस गई आगे की ओर, तो जो व्यक्ति का पैर था, व्यक्ति के शरीर का निचला धड़ जो था वह बस के संपर्क में था, कांटेक्ट में था। तो बस के संपर्क में निचला धड़ यानी पैरवा कांटेक्ट में होने के कारण पैरवा विराम में था, पैरवा किस में था, विराम में। और जैसे गाड़ी चली, बस चली,
तो पैर किस में आ गया? पैर आगे गति अवस्था में, कि ऊपरा धड़ किस अवस्था में रहना चाहेगा? विराम में। तो इतना भाग है मोहना होना विराम में रहना चाहेगा। तो आगे वाला किस में आ गया? गति में। तो आगे वाला चला गया गति में, ही वाला कहाँ चला गया? विराम में रहना चाहेगा। तो कहाँ चला जाएगा? पीछे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुमको मैं रियलाइज करा रहा हूँ, समझो चीज को, चीजों को समझ पा रहे हो ना? लिखो जैसे जैसे पेड़ की शाखा से, पेड़ की शाखा से लटके हुए, पेड़ की शाखा से लटके हुए फल को ऐसे लिख लो बस संसार कदम में, पेड़ की शाखा से लटके हुए फल। ठीक, आगे लिख लो, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग होना, धूल कणों का अलग होना। बस या किसी गाड़ी में, बस या किसी गाड़ी में बैठे यात्री का गाड़ी चलने अचानक गाड़ी चलने पर पीछे की ओर क्या झुक जाना जी? अचानक गाड़ी चलने पर पीछे की ओर या पीछे की ओर क्या हो जाना? झुक जाना। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम? नहीं। उतारो तीनों पहले। आगे लिखो, फल का गिर्रा लिख लेना पूरा। दूसरा लिखो, गति का जड़त्व, गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, ऑफ मोशन। पूरा परिभाषा वही रहेगा जहां पर वहां क्या लिखा है? विराम, वहां क्या हो जाएगा? गति। किसी सरल रेखा में गतिशील वस्तु का वह गुण, किसी सरल रेखा में गतिशील वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं अपनी वेग में परिवर्तन कर सके, जिसके कारण वह स्वयं अपने वेग में परिवर्तन ना कर सके, गति का जड़त्व कहलाता है।
गति का जड़त्व कहलाता है। जैसे दो ध्यान से, फटाक से दो ध्यान से। तुम लोग केयर किए होगे वही गाड़ी अभी जो विराम में थी, चाहे 2 पहिए को चाहे क्या हो 4 पहिए की, वही गाड़ी जो विराम में थी वह गतिशील अवस्था में किसमें आ जाए, गतिशील अवस्था में आ जाए, या गतिशील रहे, गति करती रहे। और गति करते करते एकाएक जो गाड़ी चला रहा था उसने क्या मार दिया, ब्रेक मार दिया। अब तुम पीछे नहीं जाओ, कहाँ जाओगे, आगे जाओगे। क्यों, प्रॉब्लम क्या है, दो ध्यान से। जैसे मान लो 2 व्हीलर पर तुम बैठे थे, 2 चक्के गाड़ी पर, गाड़ी 50 या 60 की स्पीड चल रही थी। जैसे जो चालक था उसने ब्रेक मारा तो शरीर क्या है, शरीर, पूरा शरीर हमारा किस अवस्था में जी, गति अवस्था में है। पूरा हमारा शरीर गतिशील अवस्था में है। लेकिन जैसे उसने, चालक ने ब्रेक मारा तो ब्रेक मारते ही मान जो हमारा शरीर का निचला धड़ था यानी पैरवा था वह तुरंत रेस्ट अवस्था में किसमें आ गया, उसने ब्रेक मारा, ब्रेक मारते ही मान शरीर का निचला धड़ आ गया विराम अवस्था में। ऊपरा धड़ किस अवस्था में था, वो किस अवस्था में रहना चाहेगा, ऊपरा धड़ का रहा है बचवा, हम गतिमान अवस्था में किसमें रहेंगे, निचला धड़ हो गया विराम में, ऊपरा धड़ आ गया गति में। इसलिए जो गाड़ी चला रहा था, जो पीछे बैठा था, वो कहाँ चला आता है, आगे चला गया। सही है। ऐसे बस में होता है, बाई चांस भगवान ने करे कोई सामने खड़ा हो तो अलग बात हो गया, तो अलग मैटर आता है। ठीक, अब हो गया ड्राइवर मान लो चल रहा है स्पीड से बस में, ठीक, 50-60 की स्पीड चल रहा है। अब कोई से पकड़ा हुआ है मान लो, लड़के तो ना, अब बाई चांस ड्राइवर आ गया ब्रेकर, देखा नहीं बेचारा, सोया हुआ था मान लो, एक एक ब्रेक मार दिया तो आदमी आमने सामने कोई खड़ा होता है ना, जाके चिपक गया उसके में। समझ रहे हो ना, ठीक, समझो क्या हुआ, क्या हुआ जी, उसका शरीर, उसका जो पैर था विराम में तो आ गया, लेकिन ऊपरा धड़ किस अवस्था में था, तो गति अवस्था में किस में रहना चाहेगा, तो गति अवस्था में रहना चाहेगा, तो जा क्या हो गया, सड़ गया। बात समझ में आई। तो उन लोग एक मूवी देखे हुए धमाल देखे थे, जब बच्चे वहाँ जा रहे होते बस में एक मिला मार देता है, गाड़ी गतिशील अवस्था में, मिले कहाँ गिर जाते हैं, बाहर गिर जाते हैं, आगे की ओर गिर जाते हैं, और जा खाई में समझे 2-3 मिनट लगे जाते हैं। केयर किए हो, कोई बात नहीं, ज़्यादा मत देखना, आगे देखो, ये देखो, जैसे लिखो ऐसे आगे देखो, आगे समझो पहले और समझ लो। तुम लोग केयर करना, जो प्लेटफार्म पर जो सामान बेचने वाले होते हैं, केयर किए कभी, ट्रेन चलती रहती है उतर जाते हैं, पानी ले रहेंगे, कुछ लिए रहेंगे, उतर जाएंगे, लेकिन वो लोग कभी भी ट्रेन के अपोजिट नहीं उतरते हैं, ट्रेन के साथ उतरने के बाद कुछ चलते हैं। केयर किए हो, ट्रेन चल रही है अभी स्पीड से, हमारी तुम्हारी औकात नहीं, हम दोनों उतर जाएंगे, वो चलते उनका एक्सपीरियंस हो चुका है, वो ट्रेन चलती रहेगी, पानी दिए मान लो पानी की दे रहे हैं, 2-3 बोतल दे रही है, ट्रेन चलने लगी, उतर जाएंगे, ट्रेन के साथ कुछ टाइम तक चलेंगे, और चलने के बाद क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और पता चला कि हम लोग क्या है, साइंस पढ़े नहीं है, ट्रेन चल रही थी उल्टे कूद के ले जाना था, आगे चला के नीचे। होता क्या है, ट्रेन किस अवस्था में थी, ट्रेन आ गई गतिशील अवस्था में, जब तुम कूदोगे तो हमारा शरीर किस अवस्था में रहेगा, हमारा शरीर भी गति अवस्था में रहना चाहेगा। उसको बरकरार रखने के लिए ट्रेन से उतरने के बाद हमको कुछ क्या होना चाहिए, हमको कुछ दूरी तक दौड़ना चाहिए, चलना चाहिए उसके साथ, कुछ दूरी तक, ज़्यादा नहीं कुछ दूरी तक। पता चला कि तुम ट्रेन से कूदे तुरंत खड़े हो गए, तुम खड़े रहोगे ही नहीं, क्या हो जाओगे, पता चला कि नीचे चले आए, उससे जय राम 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 सत्य हो गया। ठीक, तो साइंस पढ़ने मतलब ये है कि उसको अप्लाई भी करना सीखो, समझो ना, ये मैटर होता है। उसके साथ चलो, फिर क्या करो, आराम से रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैटर होता है, समझो ना। तो बहुत सारे उदाहरण होते, लिखो जैसे चलती हुई बस
में खड़े व्यक्ति का अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुक जाना। आगे की ओर क्या हो जाना जी? झुक जाना। ठीक, तो सही लिख लो। चलती हुई ट्रेन से किसी यात्री का चलती हुई ट्रेन से किसी यात्री द्वारा कूदने पर कुछ समय उसके साथ चलना। कुछ समय उसके साथ चलना। ठीक, लंबी कूद में खिलाड़ी पहले कुछ दूरी दौड़कर के आना। लंबी कूद में खिलाड़ी पहले कुछ दूरी दौड़ करके आना। अच्छा, इसका मतलब क्या है जी? कोई कूद हो, तुम लोग देखते हो ना, चाहे ऊंची कूद चाहे क्या हो, कुछ कूद हो, खिलाड़ी करता क्या है? जितना ही स्पीड से वह आएगा पीछे से, उतनी दूरी क्या करेगा? आगे तय करेगा। और पता चला कि वहीं दौड़ा वहीं कूद गया, तो जाना रहेगा 8 फीट, जाएगा 2 फीट। क्यों? वो मोशन में है। किस अवस्था में रहना चाहेगा? मोशन में। आगे चला जाता है। बताओ, ये सब उदाहरण समझ में ना? कोई दिक्कत किसी को? लास्ट बचा, लास्ट लिखो, पहले इसको उतार लो। लास्ट वाला लिखो पटाख से। तीसरा वाला, दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब दिशा का विरोध ना कर सके। देखो इसमें किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। परिवर्तन का विरोध करती है, दिशा का जड़त्व कहलाता है। दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व कहलाता है। जैसे जो फटाक से लेट हो रहा है, देखो उधर, समझो इसका एप्लीकेशन कहाँ प्रयोग किया जाता है जी?
सबका न्यूटन के तीनों नियमों का बड़ा दैनिक जीवन में बड़ा उपयोग है। आगे पढ़ोगे तुम लोग, देखो इसका कहाँ उपयोग है। तुम लोग केयर किए होगे, ये मोड़ है, वृत्ताकार मोड़ है, बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही थी। और जैसे यहाँ से बस क्या कीजिए, जैसे यहाँ से बस मुड़ना शुरू की, बहुत ध्यान से समझना, जैसे यहाँ से बस टर्न लेना शुरू की, बस तो टर्न ले रही इधर की ओर, लेकिन यात्री जो बैठे थे वो किधर जाना चाहेंगे। फिर से बहुत ध्यान से समझना, बस मुड़ना चाहती है इधर की ओर, यात्री किधर जाना चाहते हैं, आगे की ओर, क्योंकि वो कह चल रहे थे सीधे ना, उनकी दिशा थी एकदम बस के सीधा ही, और बस किधर मुड़ गई ऐसे। तो अपने दिशा का विरोध करेंगे तो यात्री कलुआ भलुआ जाएंगे आगे, बस किधर जाना चाहेगी, इधर। मतलब जो यात्री होंगे बस के अपोजिट डायरेक्शन में भिड़ जाएंगे, खिड़की से जो लगा होगा उससे क्या हो जाएंगे, लड़ जाएंगे। मतलब ना स्पीड से गई कि यहाँ पर ऐसे हो जाएंगे, बस जाएगी इधर और ये लड़ेंगे इधर, ऐसे चले जाएंगे, नहीं समझे। बस मुड़ेगी इधर, घूमेंगे इधर, बात समझ में ना, ये मैटर है। तुम लोग केयर किए होगे, बोलो शांत रहो, कभी कभार लोग शांत रहो। ये साइकिल है, क्या है साइकिल, बोलो मत, शांत रहो। चलो गद्दी उद्दी है, बहुत दूर बना दिए मैं, चलो यहाँ बना दिए। ये नई वाली है, नई वाली, इसमें कोई बैठा हुआ, तुम लोग केयर किए होगे, शांत रहो, तुम लोग केयर किए होगे, तुम्हारे गांव में कोई आते हैं चाकू को क्या करने के लिए, उसमें धार लगाने के लिए, केयर किए हो। चाकू में या कोई हथियार, कुछ कैंची में कुछ ही होता है घर का, उसमें धार लगाने के लिए, बोलो मत। तो जब वो धार लगाते हैं, कैंची यहाँ टच करते हैं, चाकू यहाँ टच करते हैं, अब उसको जो चिंगारी होनी चाहिए, चिंगारी को आना चाहिए वृत्त की ओर, लेकिन जब धार लगाते हैं तो चिंगारी कैसे जाती जी, ऐसे जाती है, तिरछी जाती, कैसे जाती है, स्पर्श रेखी जाती, क्या जाती है, स्पर्श रेखी, ऐसे गति करती है। यानी वह भी अपनी दिशा क्या कर रही है, विरोध कर रही है, समझो ना। जैसे में लिख लो, जैसे जगह नहीं लिख दो वैसे फटाक से, जैसे जैसे मोड़ पर बैठे यात्री का, जैसे मोड़ पर बैठे यात्री का, जैसे मोड़ पर बैठे यात्री का गाड़ी के विपरीत दिशा में झुक जाना, गाड़ी के विपरीत दिशा में झुक जाना, दूसरा लिख लो, चाकू में धार लगाते समय, चाकू में धार लगाते समय उसमें उत्पन्न चिंगारियाँ, उसमें उत्पन्न चिंगारियाँ, चिंगारियों लिख लेना, उसमें उत्पन्न चिंगारियों का स्पर्श रेखी गति करना, स्पर्श रेखी मतलब सीधी, का स्पर्श रेखीय लिख रहा हूँ, स्पर्श रेखीय गति करना, सीधा गति करेंगे, ठीक, उतार लो बस, ठीक है। ध्यान से इतना पूरा पढ़ लेना, इसको पूरा पढ़ने के बाद यही पूरा मेन ध्यान रहे, जड़त्व का नियम समझोगे तभी न्यूटन का पूरा नियम क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। अगर तीनों नियम को नहीं समझ पाओगे तो न्यूटन तुम्हें नियम समझ में आने वाला नहीं है। तो न्यूटन का तीनों नियम इसी पर क्या है जी, डिपेंड है। इसी कोई प्रॉब्लम, ठीक।